इधर लव ने थियो से रिश्ता बना लिया तो भला जो भी कहाँ कम रहने वाला है। आजकल वो मरियन को स्टॉक कर रहा है। वो हमसे बात करता हुआ कह रहा है कि उसे मरियन को देखना, उससे बातें करते हुए देखना, उसे फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करूं, अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं क्यों तुम्हारी तरफ झुका जा रहा हूँ। फिलहाल जो मरियन के घर में घुसा है, यहाँ वो उसके बेडरूम में है। इन सब से अनजान मरियन अचानक से अपने घर आ जाती है, जो बेड के नीचे छिप जाता है। मरियन यहाँ मेकअप कर रही है, शायद वो किसी पार्टी के लिए जा रही है। लव जैसे ही अपने हस्बैंड जो से चैट करती है, उसी समय थियो लव को मैसेज करता है। वह उससे बात करना चाहता है। लव उसे रिप्लाई भेजती है कि जो कुछ हुआ वो सब वन टाइम था, अब मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। पर थियो है जो मानने को तैयार नहीं है। वो तो लव के घर के आगे मजनू बनकर खड़ा हो गया है। लव को उससे मनाना पड़ा। वो अगर उसे कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। थियो कहता है कि वो लव से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो उसे नहीं छोड़ सकता। जैसे तैसे लव ने उसे समझा बुझा कर घर भेजा। बाद में जब जो आया तब उसके अंदर भी उठापटक चल रही है, मरियन या फिर लव। जो को रियलाइज़ होता है कि लव उसकी सोलमेट है। जो कुछ है लव ही तो है। जो लव के पास जाकर संभोग की इच्छा जाहिर करता है। इसके बाद दोनों आपस में संभोग करते हैं। इन सब के दौरान बार बार जो को मरियन की छवि दिखती है। मरियन जैसे जो को अपनी तरफ बुला रही है, पर लव के हालात भी कुछ ठीक नहीं। जब वो जो के साथ संभोग कर रही है, तब थियो की इमेज उसे बार बार बुला रही है। ऐसे में रिश्ता कब तक चल पाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ संभोग तो कर रहे हैं, पर दिलो दिमाग में कोई और ही है। लव की मदर का विनयार्ड का बिजनेस चल पड़ा है। आजकल वो पार्टीज पर पार्टीज अटेंड कर रही हैं। लव अपनी मदर की पार्टी में आती है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एंटरप्रेन्योर्स की समिट होनी है। लव की माँ चाहती है कि लव उसे भी अटेंड करे। लव कहती है कि उसका बच्चा है, हस्बैंड है। इन सब के बाद उसे अपने बेकरी का काम भी देखना है। अब भला वो टाइम कैसे मैनेज करे। लव की मदर उसे डांटती है। वो कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता। ये सब सुनकर लव की माँ चली गई। थियो अपने डैड के लिए नाश्ता लिए उनके कमरे में जाता है। जब वो रूम के अंदर आता है तब मैथ्यू तो सो गया है, पर थियो देखकर हैरान है कि मैथ्यू ने नेटली के किलर तक पहुंचने के लिए किस किस तरह डिटेक्टिव्स की तरह स्केच बनाए हैं। अलग अलग सस्पेक्ट्स की फोटोज लगाई है। इन फोटोज में जो और लव की फोटोज भी हैं। थियो को हैरानी हो रही है ये सब देखकर। इधर लाइब्रेरी में जो मरियन से बात करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। मरियन को किसी ने डांटा। जो जाकर मरियन की हेल्प करना चाहता है। मरियन कहती है कि मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर लव जब बाथटब में है तब 40 उसके सामने आ जाता है। लव उससे माफ़ी मांगती है मर जाने देने के लिए। 40 कहता है कि वो मर कर बहुत खुश है। उसे तो अफसोस है कि लव को इस उलझन भरी दुनिया में जीना पड़ रहा है। वो उसे गले से लगाता है। लव कहती है कि अब वो जो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। यकीन नहीं होता कि ये वही शख्स है जिसके लिए लव ने सबसे लोहा लिया, किस किस को मार दिया। पर अब जो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। अब वो इस रिश्ते को कब तक खींचे। इधर जो एक्स्ट्रा टाइम में मरियन की मदद कर रहा है। अब मरियन भी जो के साथ काफ़ी कंफर्टेबल दिखती है। मरियन यहाँ बताती है कि रायन से उसका जिस्मानी संबंध बना था। मरियन को जो बच्चा हुआ उसकी कस्टडी भी रायन ने रख ली। इन सब से मरियन काफ़ी उदास रहती है। जो कहता है कि मरियन का बच्चा उसके पास ही रहना चाहिए। मरियन इस बात को सुनकर और भी उदास हो जाती है। मरियन बताती है कि वो एक ब्लैक है, जबकि रायन वाइट मैन है, पैसे वाला है, उसके पास पावर है। अमेरिका में वाइट लोगों के सामने हमारी कोई पूछ नहीं होती। पर मरियन कहती है कि वह अपने बच्चे से मिलना चाहती है। इन सब में दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक आते हैं। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। तभी जो को याद आया कि लव तो उसे जान से मार देगी। थियो लव के घर पहुंचा है। पहले तो लव उसे जाने को कहती है। थियो बताता है कि किस तरह उसके फादर ने जो और लव को नेटली के हत्यारों की लिस्ट में शामिल किया है। लव को ये सुनकर हैरानी हो रही है। इधर जो इस लाइब्रेरी से रिजाइन करना चाहता है। रेजिग्नेशन वो मरियन को देता है। मरियन उससे प्रेम करती है। वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली है, ऐसे में हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जो उसे अपना रेजिग्नेशन थमा देता है। मरियन इसे अस्वीकार करती है।
जब जो घर पहुंचा है तब लव कहती है कि थियो ने उससे क्या बताया है। वो कहती है कि हम दोनों का नाम मैथ्यू ने मर्डर्स की लिस्ट में डाला है। वो ये भी बताती है कि वो थियो का इस्तेमाल करके सब कुछ संभाल लेगी। जो कुछ कह नहीं पाता, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को हक किया। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि नेटली के केस में भी बच निकलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बाकी केसेस में बचे हैं। वी आर अ टीम। ये बातें दोनों कह रहे हैं, पर क्या ये टीम रह पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।